In this video, I am going to teach you chapter 2 from Honeysuckle, class 6. How the dog found himself a new master. डॉग को अपना न्यू मास्टर कैसे मिला. इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाउ इट हैपन, ये कैसे हुआ. वी विल रीड दिस होल स्टोरी इन दिस चैप्टर. इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. जो इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं उनको डिस्कस करूँगी. और इसकी एक्सरसाइजेस के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको इसकी सेकंड वीडियो को देखना होगा. Let us start. Before you read, you may know that dog and the wolf are closely related. शायद आपको ये बात पता होगी कि डॉग और वुल्फ एक ही जैसे लगते हैं काफ़ी कुछ. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और तुम शायद ये भी जानते होंगे कि कैसे कितनी ही सेंचुरीज से, कितने हजारों साल से ह्यूमन बींग्स कहते हैं मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स ने वाइल्ड एनिमल्स को अपने घर में पाला है, डोमेस्टिकेट किया उनको और टेम किया है, कंट्रोल किया है. हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल. यहाँ स्टोरी है, टेम का मतलब होता है पालतू, कि डॉग कैसे पालतू एनिमल बन गया. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर. डॉग को अपना नया मास्टर कैसे मिला. दिस इज़ द वुल्फ एंड दिस इज़ द डॉग. दे आर वेरी सिमिलर इन देयर लुक्स. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. पहले कभी जो डॉग्स थे वो भी अपने खुद के मालिक थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम. और वो भी अपना जीवन वैसे ही जीते थे जैसे कि वुल्फ जीते हैं. वुल्फ का प्लूरल नंबर वुल्स होता है, आप जानते हो. जहाँ एफ होता है लास्ट में उसे हटा के VES हो जाता है. आज़ादी के साथ रहते हैं. अनटिल ए डॉग वॉज बोर्न. जब तक कि एक डॉग पैदा नहीं हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. इल प्लीज का मीनिंग यहाँ पर लिखा है नॉट हैप्पी, जो कि इस प्रकार के जीवन से हैप्पी नहीं था. कैसा जीवन. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. वो अपने आप अकेले घूम घूम कर बहुत ज़्यादा ऊब गया था. सिक एंड टायर्ड ऑफ का मतलब ऊब जाना, मन भर जाना. लुकिंग फॉर फूड ढूंढते हुए इधर उधर घूमना. बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज, और उन लोगों उनसे उन एनिमल से डरना. फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केयर्ड से. आप इसमें सेम मीनिंग में अफ्रेड भी लिख सकते हैं. उनसे डरते हुए घूमना जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ही थॉट इट ओवर. उसने इस बात के ऊपर सोचा. एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि जो सबसे अच्छी बात उसके करने की है वो ये है, वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो किसी एक ऐसे का सर्वेंट बन जाए हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे किसी दूसरे से ज़्यादा स्ट्रोंग हो. एंड ही सेट आउट का मतलब है चल दिया, स्टार्टेड, यानी कि किसी काम को करने के लिए चल देने की सेट आउट होती है. टू फाइंड सच ए मास्टर, वो ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए चल दिया. ही वॉक्ड, चलता रहा और चलता ही रहा. एंड ही मेट अ किन्समैन. किन्समैन का मीनिंग यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ए रिलेटिव. और वो एक ऐसे अपने रिलेटिव से मिला, ए बिग वुल्फ. रिलेटिव क्यों कहा वुल्फ को, क्योंकि जैसा मैंने पिक्चर में दिखाया वुल्फ और डॉग आलमोस्ट सेम ही होते हैं. जो कि एक बड़ा वुल्फ था. हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. फियर्स का मतलब होता है खूंखार, डरावना, वायलेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग था, डरावना था और वायलेंट भी था. स्ट्रॉन्ग तो था ही था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ. टू टेक अप सर्विस विद, कि जिसकी मैं सेवा कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरा मास्टर बनना चाहेंगे. वुल्फ, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं समझता कि मैं तुम्हारा मास्टर क्यों ना बनूँ. द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा.
एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पे वो दोनों एग्री हो गए। एग्री का मतलब होता है बात मान जाना। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, कि वो दोनों एक साथ ही जाएंगे। दे वॉकड, वो दोनों साथ साथ गए। दे वॉक, चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक से। द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपने नाक ऊपर करी। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड का मैंने ये लिखा है रास्ते से जल्दी से हट जाना, और रास्ते से जल्दी से हट गया। एंड इनटू द बुशेज, बुशेज में, बुशेज कहते हैं झाड़ियों को, झाड़ियों में चला गया। एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग बड़ा चकित हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर तुम्हें क्या हो गया। कम ओवर का मतलब होता है हैपन, घटित होना, कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो गया है। किसका मीनिंग है ये, कम ओवर का मीनिंग है ये। ही आपने पूछा, वॉट इज फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें इतना ज़्यादा किसने डरा दिया है। कांट यू सी, क्या तुम्हें देख नहीं सकते। देयर से बेयर आउट देयर, वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये देख कर कि बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने डिसाइड किया कि वो तो बियर की सर्विस करेगा, हिमाया बियर के लिए। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बियर से कहा कि वो उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, रेडिली का मतलब होता है तुरंत ही, एट वंस, आपको ये सेम मीनिंग आने चाहिए। वो तुरंत ही, बियर तुरंत ही इस बात से एग्री हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, झुंड, कि हमें गाय का झुंड ढूंढना है। आई किल ए काऊ, मैं काऊ को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, ईट आवर फिल का मतलब होता है मन भर के खाना, और फिर हम मन भर के खा सकते हैं। दे वॉकड ऑन, वो आगे चल दिए। वॉक के बाद ऑन लग गया तो इसका मतलब आगे चल दिए। एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी ही उन्होंने काउज के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, टेरिबल का मतलब है बहुत ही भयंकर, वो एक बहुत भयंकर आवाज़ से रुक गए। द काउज वर मोइंग, काऊ की साउंड को मोइंग कहते हैं, लाउडली, काऊ जोर जोर से बोल रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक, पैनिक का मतलब होता है डर, फियर, टेरर, भय, भय के मारे इधर उधर सारी डायरेक्शन में वो दौड़ रही थी। द बेयर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक ट्री के पीछे से बेयर ने देखा। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली, हैस्टिली का मतलब होता है वेरी फास्ट, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो भी फॉरेस्ट में अंदर तेजी से भाग के चला गया। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ से देखा, ऑल द काउज आर रनिंग हेयर एंड देयर, दे आर स्केयर्ड, अब डॉग ये देख रहा है। एंड द बेयर इज ऑल्सो स्केयर्ड, तो वो फॉरेस्ट में चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा, मैं यहाँ क्यों आया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, फॉरेस्ट के इन पार्ट्स में लॉयन का रूल है। द लॉयन, शेर, हु इज़ ही, वो कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिस्ट ऑन अर्थ, बिस्ट कहते हैं एनिमल को, ओके। वह धरती का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है। वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू, फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा। बेयर, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे तो वो मास्टर चाहिए। हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो धरती पे किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वैंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, ऑफ का मतलब होता है अवे, दूर जाना,
और डॉग चल दिया वहाँ से दूर लॉयन से पूछने के लिए कि क्या वो उसका मास्टर हो सकता है। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन तो एग्री हो गया। एग्री का मीनिंग मैंने बताया था आपको, बात मान जाना। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, डॉग उसके साथ ही रहा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करी। सर्व से ही बनता है सर्विस, उसे सर्विस ही तो करनी थी ना, तो सर्व का मतलब नाउन लगेगा सर्विस। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसी के पास शिकायत करने को कुछ था ही नहीं। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि फोर का मतलब बिकॉज भी होता है। फोर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फोर का मतलब लिए भी होता है, से भी होता है, लेकिन जब ये दो सेंटेंस को जोड़ता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल पूरे फॉरेस्ट में कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। डेयर का मतलब हिम्मत करना, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जो डॉग को टच कर सके या उसकी इंसल्ट कर सके। ऑफेंड का मतलब होता है इंसल्ट, इंसल्ट, ये इसका मीनिंग है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, लेकिन एक दिन वो दोनों साइड बाई साइड चल रहे थे अलॉन्ग ए पाथ, एक रास्ते पर। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब चट्टान होता है, ये लिखा है स्टीप हाई रॉक, ढलानदार ऊंची चट्टान। और जो कि ऊंची चट्टान पर जा रहा था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, तब अचानक से लॉयन रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, रोर का मतलब लॉयन की साउंड को बोलते हैं, दहाड़ना, साउंड ऑफ लॉयन। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विद सच फोर्स, उसने इतनी फोर्स के साथ, फोर्स का मतलब क्या होता है, पावर, ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ उसने अपना पंजा, पॉ तो पता होगा आपको, पंजा, गुस्से से ज़मीन पर मारा। दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहाँ एक गड्ढा हो गया, होल का मतलब गड्ढा। दैन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब है साइलेंटली, और फिर उसने बड़ी साइलेंटली पीछे हटना शुरू कर दिया। वॉट इज़ इट मास्टर, मास्टर ये क्या है। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आज द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग ने चकित होकर पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैं स्मेल कर सकता हूँ कि एक आदमी इस रास्ते पर आ रहा है। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा। वीड बेटर रन फॉर इट, बेटर ये होगा कि हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग जाएं, और वील बी इन ट्रबल, नहीं तो हम मुसीबत में होंगे। ये वीड है, इसको हम, ये होती है वी वुड की शॉर्ट फॉर्म, और ये आपने देखा व्हील, ये होती है वी विल, और या विल शैल की फॉर्म होती है ये, इसे विल पढ़ते हैं। ओ वेल देन आई विल से, ये आइल है, आई विल से गुड बाय टू यू, फिर तो मैं तुम्हें भी गुड बाय कहूँगा। लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो वो मास्टर चाहता हूँ जो पूरी अर्थ पे किसी से ज़्यादा स्ट्रोंग हो। एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन, ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था आपको, अवे, और डॉग वहाँ से भी चल दिया अलग होके मैन से मिलने के लिए, जॉइन का मतलब मिलना। एंड स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ ही रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, सर्व्ड वही सर्विस करना, और आदमी की सेवा करी वफादारी से। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक भी डॉग आदमी का सबसे वफादार सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो और किसी मालिक को नहीं जानता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक यू एन्जॉयड द स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सभी NCERT की एक्सरसाइजेज के लिए
आप मेरी सेकंड वीडियो का वेट करिए। टिल देन बाय बाय।